प्रेज़ द लॉर्ड। सब भाई बहनों को खुदावन के पवित्र नाम में जय मसीह की। एक बार फिर से खुदा की हजूरी में खुदा ने एक अनुग्रह के द्वारा हमें एक बार फिर से खुदा ने मौका दिया कि आप लोगों के बीच में वचन को बांटने के लिए, और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। खुदा ने इस योग्य मुझे समझा और वचन की पवित्र वाणी में से और खुदा के कलाम में से जो बातें मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो है दानियल के 70 सप्ताह यानी कि 70 वीक जो दानियल में हम पढ़ते हैं, उसकी कैलकुलेशन वो कब शुरू हुए, कब ख़त्म हो गए और उसका भेद क्या है, उसका अर्थ क्या है, इन बातों को प्रभु के वचन के द्वारा हम सीखेंगे। जिस प्रकार मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज संडे टॉपिक और संडे लाइव के द्वारा हमारा यह टॉपिक था, लेकिन कुछ बातों के कारण, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण ये हो नहीं पाया, इसलिए लाइव के ना होने के कारण इसको बना के अपलोड करने के द्वारा मैं आपके साथ इस बात को बांटना चाहता हूं। आज मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। खुदा के दास अलग अलग जगह से प्रभु का प्रचार कर रहे हैं कोरोना वायरस के दिनों में कि खुदा का आगमन जल्द होने वाला है। प्रभु में लोग जड़ पकड़े और प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और लेकिन इन्हीं सब बातों के बीच में और बड़ा दुख के साथ कुछ बातों को मैं बोलने के लिए चाहता हूं कि कुछ लोग प्रभु का बातों को जो दृढ़ता से वो समझ नहीं पाते और बड़ा ही दृढ़ता से समझ जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जिन बातों को तुम समझते नहीं और बड़ा दृढ़ता से प्रचार करते हो। और इन्हीं बातों को मैं आपके सामने खोलने के लिए चाहता हूं। जो वचन मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, जिन वचनों का आपको ज्ञान नहीं है, जिन वचनों का आपको इल्म नहीं है, जिन वचनों का आपका फुल ऑफ नॉलेज वर्ड ऑफ गॉड का नहीं है, प्लीज आप उनको लोगों के साथ ना शेयर करें, क्योंकि चंचल मन वाले उसका अर्थ खींचते हैं। सो जल्दी से समय ना व्यतीत करता हुआ मैं इस बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। एक आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, दानियल उसका चैप्टर 9 वर्स 24, दानियल उसका 9 अध्याय उसका 24 आयत। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। देखिए यहां पर जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है 70 सप्ताह। सो इसके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं, वो है दानियल उसका 9 अध्याय उसका 1 आयत। मादी श्रेष्ठ का पुत्र दारा जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएंगी। देखिए यहां पर जब मेरे प्रियो दानियल जब उस गुलामी में था, जब इजराइल लोग गुलामी में थे, तब ये यहूदी लोग गुलामी में थे, तब दानियल जो नबी है, प्रभु का भविष्यवक्ता है, एक यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को जो पढ़ रहा था, उसमें जो यिर्मयाह द्वारा एक भविष्यवाणी की गई थी, उस भविष्यवाणी को दानियल जब पढ़ रहा था, तब दानियल ने उस भविष्यवाणी में एक बात पढ़ी कि तेरे लोगों के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। तो 70 सप्ताह के बाद क्या होगा कि तेरा छुटकारा तेरे लोगों का होगा। लेकिन जब दानियल उसे समझ नहीं पाया, तो जब दानियल प्रार्थना कर रहा था अपने लोगों के लिए, प्रभु से उपवास प्रार्थना करने लगा गिड़गिड़ाकर कि हे प्रभु तू हमें क्षमा कर, तू दया की सागर और क्षमा की खान है। और तभी उसी दौरान हम पढ़ते हैं 9 उसका 20 में, तब हमें वहां पर पता चलता है कि दानियल को जिब्राइल नामक एक स्वर्गदूत जो प्रधान दूतों में से एक है, वो भविष्यवाणी को समझाने के लिए दानियल के पास आता है। तब जब वो भविष्यवाणी को समझाता है और एक बात फिर भविष्यवाणी को जब समझाते हुए वो जिब्राइल स्वर्गदूत कहता है तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर दी शाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। सो यहां पर जो 70 सप्ताह है उसकी हम कैलकुलेशन के ऊपर बात करेंगे, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ इस वचन को पढ़ना चाहता हूं 25 को भी। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा।
उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। देखिए, जब हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें एक बात देखने को मिलती है, जो ये 70 सप्ताह है, 70 वीक है, उसको 3 हिस्सों में जिब्राइल स्वर्गदूत ने डिवाइड कर दिया। सबसे पहले उसको 7 सप्ताह में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हमें मिलता है 25 जो आयत को पढ़ेंगे 7 सप्ताह, उसके बाद 62 सप्ताह, उसके बाद हमें मिलता है 1 सप्ताह। ये 3 हिस्सों में क्या हुआ, उसको बांट दिया गया। इस बात को हमने याद रखना है। पहले नंबर पे 7 सप्ताह, उसके बाद 62, उसके बाद 1 सप्ताह। ये 7 सप्ताह और 62 सप्ताह कितने हो गए, 69, और प्लस 1 सप्ताह हो गए, टोटल 70 सप्ताह। अब इस 70 सप्ताह की हम कैलकुलेशन वचन टू वचन देखेंगे। सबसे पहले मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, उत्पत्ति की पुस्तक में से उसका 29 अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 29 वर्स 27 और 28, उसमें कुछ बातें लिखी है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इसका सप्ताह तो पूरा कर, फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर और 7 वर्ष तक करेगा। याकूब ने ऐसा ही किया और लिया के सप्ताह को पूरा किया। तब लबान ने उसकी बेटी राहेल भी दी कि वह उसकी पत्नी हो। देखिए, यहां पर एक बात हमें पढ़ने के लिए मिलती है। जब याकूब, जिसका नाम इजराइल रखा गया, जब वो अपने मामा लबान के पास था, तब लबान के पास उसने उसकी बेटियों के लिए, दोनों बेटियों के लिए टोटल 14 वर्ष के लिए अपनी उसकी जो मेहनत है उसके मामा के अनुसार जीवन को व्यतीत किया। तो यहां पर एक बात हमें मिलती है 27 में 1 सप्ताह की तुलना 7 वर्ष के साथ की गई है। तो दूसरी एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उसके बाद में इसकी कैलकुलेशन आपके सामने रखूंगा। गिनती की किताब, बुक ऑफ नंबर्स, उसका 14 अध्याय और उसका 34 आयत। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उसकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष, अर्थात 40 दिन। देखिए, यहां पर लिखा है कि दिन पीछे 1 वर्ष। और एक और वचन को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, सॉरी, यह हेजेकियल और उसका 6 अध्याय, यह हेजेकियल की किताब, सॉरी, उसका 4 अध्याय और 6 आयत। जब इतने दिन पूरे हो जाए तब तो दाहिनी करवट लेकर यहूदा के घराने के अधर्म का भाग सह लेना। मैंने उसके लिए भी और तेरे लिए 1 वर्ष के बदले 1 दिन अर्थात 40 दिन ठहराए हैं। सो बाइबल के अनुसार जो इसकी कैलकुलेशन है 70 सप्ताह की, वो कुछ इस प्रकार है। 1 वीक यानी कि 1 सप्ताह बराबर 7 साल, 1 दिन बराबर 1 साल, यानी कि 1 वीक इक्वल 7 ईयर्स, यानी 1 सप्ताह बराबर 7 साल। 1 सप्ताह 7 साल के बराबर गिना गया है, 1 दिन 1 साल के बराबर गिना गया है। सो बाइबल की ये कैलकुलेशन है, 1 सप्ताह 7 साल के बराबर, 1 दिन 1 साल के बराबर गिना गया। अगर हम 7 साल के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे 1 सप्ताह की, तो हमें टोटल 490 वर्ष मिलते हैं। सो टोटल हमें कितने वर्ष मिलते हैं, 490 वर्ष। अभी ये 490 वर्ष का पूरा अनुमान, ये 490 वर्ष कब हुए, कितने दिनों में हुए, इस 490 वर्षों में क्या क्या काम परमेश्वर ने किए और कब ये शुरू हुए और कब ये खत्म हुए, उनको हम देखेंगे। क्योंकि अगर हम इन बातों को समझ आ गई तो कम से कम हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं खुदा ने यीशु मसीह का अनुग्रह और उसका आगमन है कब होने वाला है। क्योंकि इन दिनों में काफी लोग इस बात को सिखा रहे हैं कि यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, क्योंकि कोरोना वायरस का जो प्रकोप है खुदा दुनिया के ऊपर भड़क गया है। अभी यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। सो मैं आपके साथ एक बात को बांटना चाहता हूं, यीशु मसीह का आगमन अभी नहीं होने वाला, उसी बात को हम क्लियर करेंगे। सो जल्दी से मैं आपके मध्य में एक बात को रखना चाहता हूं, वो है मैं आपके सामने एक आयत को पढ़ूंगा, उसका 9
और उसका 25 दानियल। इसलिए यह जान और समय लेकर यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बोला था 70 सप्ताह को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले था 7 सप्ताह। तो जिब्राइल यहाँ पे 7 सप्ताह की बात करता है। ये 7 सप्ताह कब शुरू हुए और क्या है? ये 7 सप्ताह नेहेमिया जो याजक था उसके समय में शुरू हुए। जब हम नेहेमिया की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहां पर हमें इस बात के लिए तो कुछ बातें समझ में आएंगी। तो मैं आपके सामने नेहेमिया की एक बात को पढ़ के सुनाना चाहता हूं। नेहेमिया की पुस्तक उसका एक अध्याय 1, 2 और 3 अध्याय को जब आप पढ़ोगे आप विस्तार से बाद में पढ़ सकते हो। उसमें हमें एक बात पढ़ने को मिलती है। मैं दूसरा अध्याय की एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। उसमें लिखा है, तब राजा ने मुझसे पूछा, तू रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? देखिए यहाँ पर राजा ने जो नेहेमिया से पूछा कि तू क्यों उदास बैठा है, तू क्यों इस प्रकार बैठा हुआ है? तब नेहेमिया ने राजा को अपने दुख की बात बताई कि यरूशलेम में जो नष्ट किया हुआ है उसकी शहरपनाह है जो टूटी हुई है, जिसका कारण मैं उदास हूं। तब उस राजा ने क्या किया? उस आज्ञा को निकाला कि यरूशलेम को फिर से बसाया जाए। हमें पढ़ने पे एजरा की पुस्तक और बुक ऑफ नेहेमिया पढ़ने पे ये बातें समझ में आती है। जब हम इसका चैप्टर 3 और वर्स 1 पढ़ते हैं वहां पर हमें पता लगता है, तब एलिशिब महाजरत ने अपने भाई याजकों समेत कमर बांधकर भेड़ फाटक को बनाया। उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा की और उसके पल्लों को भी लगाया और हमेया नामक गुम्मट तक वर्ण हन्नेल के गुम्मट के पास तक उन्होंने शहरपनाह की प्रतिष्ठा की। उससे आगे येरों के मनुष्य ने बनाया और इनसे आगे इमरी के पुत्र जक्कूर ने बनाया। देखिए यहाँ पर एक बात हमें देखने को मिलती है कि 3 चैप्टर में क्या होता है कि जो यरूशलेम का काम है वो शुरू हो जाता है और 2 में हमें पता लगता है कि राजा यरूशलेम को बनाने के लिए हुक्म देता है। जो ये 7 सप्ताह है ये नेहेमिया के समय में शुरू है। नेहेमिया के समय में शुरू है। नेहेमिया के समय में ये 7 सप्ताह जब शुरू होते हैं उसके टोटल जो साल हैं वो 49 ईयर्स बनते हैं, 49 वर्ष बनते हैं। जो हमें मत्ती की पुस्तक में हम सुसमाचार की पुस्तक पढ़ते हैं, लूका सुसमाचार की पुस्तक पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह ने मंदिर के विषय में भविष्यवाणी की कि तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं तीसरे दिन इसे खड़ा कर दूंगा। तब फरीसी लोगों ने यीशु मसीह से पूछा कि जिस मंदिर को बनाने के लिए 40 वर्ष लगे, क्या तू उसे एक दिन में ही ढा देगा? इस मंदिर को बनाने के लिए कम से कम लगभग 44 से 49 ईयर्स लगे। 49 वर्षों जो 49 वर्ष है वो यरूशलेम को बनाने में लगे। जो यानी कि दूसरे भाषा में मैं आपके साथ बात करूं तो 7 सप्ताह जो है यरूशलेम को बसाने में खत्म हुए। तो जैसे कि मैंने बोला था कि 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया 70 सप्ताह को। पहला है 7 सप्ताह, दूसरा है 62 सप्ताह, तीसरा है 1 सप्ताह। जो पहला 7 सप्ताह है वो कैसे हुए खत्म और पूरे कैसे हुए, शुरू कैसे हुए, खत्म कैसे हुए? नेहेमिया के पीरियड में, नेहेमिया के समय काल में, जब राजा ने उसे आज्ञा दी यरूशलेम बसाने के लिए, फिर से बनाने के लिए। जब यरूशलेम बन रहा था, शहरपनाह बन रही थी, तब वो 49 वर्ष लगे। उसके बाद तुरंत बाद 62 सप्ताह शुरू हो जाते हैं। बाइबल के अनुसार उस तुरंत बाद 62 साल शुरू हो जाते हैं। यानी कि जब वो 62 साल पूरे हो जाते हैं तब एक घटना घटती है जब यीशु मसीह इस क्रूस पे ऊपर बलिदान हो जाते हैं। इस प्रकार 7 सप्ताह और 62 सप्ताह मिलके 69 सप्ताह हो जाते हैं। यानी कि मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। दानियल की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका 26 आयत में मैं एक बात पढ़ूंगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। देखिए यहां पर एक बात लिखी है, 62 सप्ताह बीतने पर अभिषिक्त पुरुष क्या है? काटा जाएगा। अभिषिक्त पुरुष यीशु मसीह को बोला गया है। यानी कि जब यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान होंगे तो 62 सप्ताह खत्म हो जाएंगे। तो दूसरी भाषा में मैं बात करूं तो यीशु मसीह जब क्रूस पे बलिदान हो गए तो 62 सप्ताह वहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो टोटल कितने सप्ताह कंप्लीट हो गए? 69। 7 सप्ताह नेहेमिया के समय में, 62 सप्ताह यीशु मसीह के क्रूस तक, टोटल 69 वीक हो गए, यानी कि 69 सप्ताह हो गए। इन 69 सप्ताह के दौरान अभी पीछे कितने बचे सप्ताह? 1 सप्ताह। तो टोटल कितने हो गए? 70। लेकिन जब 70 सप्ताह कंप्लीट हो गई, बाइबल बताती है तब यीशु मसीह बादलों पर सबके देखते देखते धरती पे आ जाएंगे।
लेकिन यहां पर एक भेद है, मिस्ट्री है। देयर इज अ वन मिस्ट्री। यहां पर एक बड़ा भेद है। वो भेद क्या है? वो भेद है यीशु मसीह का भेद है। इसी बात को हमने आज समझना है। अगर हम इस बात को समझेंगे तो यीशु मसीह के पूर्ण आगमन के विषय में कुछ बातों को हमें सीखने के लिए मिल जाएंगी। यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा क्रूस से लेकर आज तक लगभग 2000 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, लेकिन आज भी यीशु मसीह धरती के ऊपर फिर से लौट के नहीं आए, क्योंकि वो 7 सप्ताह का जो समय था अभी तक खत्म नहीं हुआ। क्योंकि 1 सप्ताह का समय था। 1 सप्ताह इक्वल यानी कि 7 साल। अभी यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़े उसके तुरंत बाद क्या शुरू होना था? 1 सप्ताह। यानी कि यीशु मसीह के क्रूस के चढ़ने के बाद 7 साल बाद यीशु मसीह को धरती पे आ जाना था। यानी कि टोटल मैं बोलूं अपनी भाषा में 40 एडी में यीशु मसीह को आ जाना चाहिए था। 33 एडी में यीशु मसीह का क्रूसीकरण हुआ। उसके पीछे आप 7 साल जोड़े, 40 एडी 40 ईस्वी में यीशु मसीह को आ जाना चाहिए था। लेकिन आज कितने वर्ष ऊपर निकल गए? आप जरा अनुमान लगाए, 2000 साल से भी ज्यादा निकल गए, अभी भी यीशु मसीह नहीं आए। लेकिन 7 सप्ताह के बाद तुरंत 62 सप्ताह बीत, उसके बाद 1 सप्ताह क्यों नहीं बीता? यही भेद आज हमें समझना है। इस गैप में एक घटना होती है, उस बात को हमने समझना है। मैं कायता आपके सामने रखूंगा, उससे हम अधिक समझ सकते हैं। नया नियम की पुस्तक जो है थिस्सलुनीकियों की किताब है, उसमें एक बात लिखी है, 2 थिस्सलुनीकियों, उसमें 2 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है उसका 6 और 7 में, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। देखिए, यीशु मसीह को आने के लिए कोई रोक रहा है। वो कौन है मेरे प्रियो? वो होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह के क्रूस और उस 1 सप्ताह के बीच में, यीशु मसीह के क्रूस और उस 1 सप्ताह के बीच में होली स्पिरिट आ गया। यानी कि क्रूस के तुरंत बाद 1 सप्ताह शुरू नहीं हुआ, बीच में कौन आ गया? होली स्पिरिट। उस भेद को हमें समझना है। होली स्पिरिट क्यों आ गया बीच में? क्योंकि वो कलीसिया का टाइम शुरू हो गया, कलीसिया का समय शुरू हो गया। अगर इस भेद को हम जान लेंगे तो हम कभी भी चर्च से दूर नहीं होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है, मैं कलीसिया बनाऊंगा, मृत्यु और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। रेवलेशन 1:20 में लिखा है, वो दीवट जो उसके हाथ में परमेश्वर के, वो कलीसिया है। परमेश्वर कहता है, सुन ले आत्मा कलीसिया से सिक्का कहता है। यीशु मसीह की ये विल है, लोग कलीसिया के साथ जुड़े। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जो लोग उद्धार पाते थे परमेश्वर उन्हें कलीसिया में मिला देता। लेकिन आज मैनी प्रीचर, बहुत प्रचारक जो अपने आप को बड़े विद्वान और बड़े वरदान पाकर इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं कि ऑनलाइन आप सरमन घर पे बैठ के सुनो, यह बहुत बड़ा पाप है और खुदा की मार और खुदा का दंड और इस बात का लेखा तुम्हें देना पड़ेगा। जिस जीवित परमेश्वर ने उस अपने आगमन को रोका हुआ है ताकि कलीसिया तैयार हो जाए, उसी कलीसिया में तुम लोगों को आने के लिए रोक रहे हैं। इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे दिमाग को कहीं ना कहीं शैतान ने पकड़ा हुआ है, क्योंकि शैतान ही नहीं चाहता कि कलीसिया तैयार हो। अगर कलीसिया तैयार होगी, दुल्हन तैयार होगी, तो बाइबल कहती है यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। इसीलिए शैतान ने आज लोगों को उलझा रखा है। हीलिंग, प्रोफेसी वचन की ओर जाने नहीं देता शैतान। मैं नहीं कहता हीलिंग न करो, यीशु मसीह ने आप मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, और खुदा काम करता है, खुदा हीलिंग करता है, अंधों को आंखें मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ आपने क्या करना है? लोगों को तैयार भी करना है। इस धरती के ऊपर रहने के लिए हम लोगों को मटेरियल थिंग्स के लिए तैयार करते हैं। आपको गाड़ी मिलेगी, आपको लग्जरी मिलेगी, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, आपके अकाउंट में पैसा आएगा। मेरे प्रियो, अगर एक व्यक्ति के जीवन में पाप है तो कैसे आप बाइबल के बाहर उसके विषय में भविष्यवाणी करते हो? यीशु मसीह ने कहा है, जो मेरे धर्म और राज्य की खोज करेगा उसे ये सब वस्तुएं मिल जाएगी। तो कैसे आपने प्रोफेसी कर दी कि आपको गाड़ी मिलने जा रही है, बल्कि वो बंदा व्यभिचार में है? तो शैतान कहीं ना कहीं मिनिस्ट्रियों में काम कर रहे हैं। मैं इस बात को समझना हूं। मैं चंगाई के अगेंस्ट नहीं हूं। चंगाई यीशु मसीह करे, यीशु मसीह अपने लोगों को इस्तेमाल करे, भीड़ की भीड़ को इस्तेमाल करे, लेकिन उसके साथ साथ हमें लोगों को वचन भी सिखाना है यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए। क्योंकि रेवलेशन में एक बात हमें देखने को मिलती है कि दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया।
हम इन बातों को बाद में विस्तार से देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं 70 सप्ताह के ऊपर फिर से अपने टॉपिक के ऊपर वापस आना चाहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने जो था इस कलीसिया का पीरियड शुरू हो गया और पवित्र आत्मा ने क्या यीशु मसीह को आने से भी रोक रखा है, ताकि क्यों रोक रखा है? जब तक कि एक दुल्हन तैयार ना की जाए तब तक उसको दुल्हन अपने आप को तैयार ना कर ले, तब तक उस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को आने से रोका है, ताकि यीशु मसीह जब आए तो उसकी दुल्हन तैयार उसे मिले। जिसे हम कलीसिया कहते हैं। नूह के समय में कलीसिया इसलिए नहीं थी क्योंकि नूह के समय में कोई व्यवस्था नहीं थी। नूह के समय में यीशु मसीह क्रूस पे नहीं आए थे। नूह के समय में हमें विवेक, कॉन्शियस था हमारे पास। नूह के समय में कोई लॉ नहीं था। जब अब्राहम आया तब भी हमारे पास लॉ नहीं था। जब मूसा आया फिर हमें लॉ हुआ हमारे पास, फिर मेल बलि, अन्न बलि चढ़ाना हमारे लिए कंपल्सरी बन गया। उसके बाद जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े तो अब चर्च जाना हमारे लिए कंपलसरी बन गया। चर्च जाके हमें संडे लाइव आराधना अटेंड करना जरूरी बन गया, क्योंकि अगर हम चर्च में हैं तो यीशु मसीह के हाथ में लिखा है वो दीवट है जो यीशु मसीह के हाथ में, कलीसिया यीशु मसीह के हाथ में। अगर चर्च में रहेंगे तो ही कलीसिया में रहेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं इस बात को प्रकट करूंगा कौन रैप्चर में उठाया जा सकता है, क्योंकि बाइबल बड़े साफ तरीके से कहती है जो चर्च में जाता है वही उठाया जाएगा। मैं जल्दी से अपने टॉपिक के ऊपर वापस आना चाहता हूं। मैं एक बात आपसे साथ शेयर करना चाहता हूं। इस दौरान परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा परमेश्वर का है उसने क्या किया हुआ है? अभी यीशु मसीह के आगमन को रोका हुआ है। क्यों रोका हुआ है? क्योंकि परमेश्वर कलीसिया को तैयार कर रहा है। तो आज काफी लोग बोल रहे हैं यीशु मसीह आ रहे हैं, अभी यीशु मसीह आ रही है। ठीक है, यीशु मसीह आ रहे हैं लेकिन अभी नहीं आ रहे। मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह आ रहे लेकिन अभी नहीं आ रहे। उसके लिए मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूं, क्यों नहीं आ रहे। सबसे पहले देखिए, मैं कोई दावा नहीं करता क्योंकि यीशु मसीह ने बोला वो दिन चोर का, लेकिन मैं कुछ बातें हमें बाइबल से पढ़ने के द्वारा मिलती है। देखिए, यीशु मसीह के दो आगमन है, एक तो गुप्त जिसे हम रैप्चर बोलते हैं, एक यीशु मसीह का दूसरा आगमन जब बादलों पे यीशु मसीह पूरी सेना के समस्त दुनिया के देखते देखते सीने पर्वत पे या उस जैतून के पर्वत पे फिर से वापस पैर को रखेंगे। उस बात को बोलते हैं हम ओपनली जो यीशु मसीह का सेकंड कमिंग है, ओपनली वो है दूसरा आगमन। दो तरीके का यीशु मसीह का आगमन है। एक बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स, उसका एक अध्याय, उसका 6 और 7 आयत। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, है प्रभु, क्या तो इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समय या कालों को जानना जिसको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। देखिए, पहली बात आप नोट कीजिए, उसको पिता ही जानता है। इसलिए ये बात हम दावे से नहीं कह सकते अभी पैंडेमिक चल रहा है, अभी क्या हुआ, महामारी आ गई, अभी यीशु मसीह आ रहे हैं, इस महामारी में यीशु मसीह आ जाएगा। अभी बहुत फेमस एक वर्ल्ड फेमस पास्टर है। देखिए, मैं ये नहीं कहता वर्ल्ड फेमस हो गया और आपने सब कुछ जान लिया, ऐसा बात नहीं है, कुछ ऐसा बाइबल में नहीं लिखा। देखिए, उसने अभी कैलकुलेशन एक दिया है, उसने कैलकुलेशन दिया पास्टर क्रिस ने कि अभी क्या होगा, वर्ल्ड ऑर्डर रिलीज होगा। मुझे भी लास्ट दिनों में कुछ पास्टर से फेसबुक के द्वारा एक बात करने को मिला, उसने भी ऐसा ही कुछ बोला कि जो पूरे वर्ल्ड वाइड करेंसी है या वर्ल्ड वाइड देश है, कंट्री है, उनके इकोनॉमिक्स को क्या है फर्क पड़ा है। अभी चीन उभर के रहा है। मैंने उसको एक बात बोला, भाई चीन कभी राज नहीं करेगा, क्योंकि जो दुनिया के हिसाब से, उसकी राजनीति के हिसाब से देख लिए, अभी सुपर पावर अमेरिका है जिसकी सुपर पावर खत्म हो रही है। अगर उसके बाद कोई सुपर पावर बनेगा वो है रशिया। अगर चाइना को नंबर 1 आना है, चाइना को रशिया को मात देना होगा। अभी लोग बोलते हैं कि चाइना की करेंसी, अकेला करेंसी से हम सुपर पावर नहीं बन सकते। इसलिए उसके आगे पहले रशिया पड़ा, रशिया के बाद ब्रिटेन भी पड़ा है, तो चाइना काफी डाउन है। बाइबल बताती है जब अंत के दिन आएंगे तो रशिया ही सब पर प्रभावित होगा और अमेरिका को भी रशिया हरा देगा। इस बातों को हमने जानना है। मैं आपके साथ वो बात को बांटना चाहता हूं, क्योंकि लोग आज कहते हैं अभी वर्ल्ड वाइड ऑर्डर होगा, सब एक करेंसी हो जाएगा, क्योंकि लोगों की इकोनॉमिक्स, आर्थिक व्यवस्था सारा बिगड़ गया है। वो एक ही करेंसी चलाएंगे जिससे हालात सुधरना हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बोलता हूं वो अभी नहीं होगा। आप मेरा वीडियो देख सकते हो, इसको नोट कर सकते हो। जब पैंडेमिक खत्म होगा उसके 3 महीने बाद भी आप मेरे को मैसेज करके कह सकते हो। इसलिए एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और कि यीशु मसीह का भी आगमन नहीं होगा। आपको अभी सारे मैं वचन आपको दूंगा, क्यों नहीं होगा। देखिए, जैसे कि मैंने पहला आपसे एक बात को बोला कि मैं ये दावा नहीं करता, लेकिन वचन कहता है। उसके लिए मैं एक आयत आपको पढ़ाना चाहता हूं, मत्ती की किताब, बुक ऑफ मैथ्यू, उसका 24 अध्याय और उसका 36 आयत को मैं पढ़ूंगा। वहां लिखा है,
उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। देखिए पहले हम बुक ऑफ एक्ट्स में पढ़ा है, उस घड़ी के विषय में सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर जानते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं कहते हैं फिर से एक बार कि उस घड़ी को कोई नहीं जानता, उसे पिता परमेश्वर कहते हैं। एक और आयत को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उसका 25 अध्याय उसका 13 आयत को जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को, है ना, जब यीशु मसीह ने आना है। सो एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कैसे कह रहे हो कि पैंडेमिक के दिनों में भी यीशु मसीह आ जाएंगे? अगर आप क्योंकि बाइबल कहती है उस घड़ी के विषय में कोई, अगर आप बोलोगे कि आप कैसे श्योर हो कि यीशु मसीह अभी नहीं आएंगे, तो मैं आपको सामने एक वचन की बात रखना चाहता हूं। देखिए जब हम 24 अध्याय पढ़ते हैं मत्ती का, पूरा पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें एक बात देखने को मिलती है। 36 से मैं पढ़ूंगा, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक एक वचन को हमने नोट करना है। यहाँ पर सबसे पहली जो बात है, जैसे नूह के दिन थे वैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जैसे कि नूह के दिन थे, नूह के दिन में क्या होगा, क्या बात थी, क्या बातें हो रही थी, उसको डिटेल में आगे वर्णन किया गया है। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें विवाह होते थे, यानी कि जब तक रैप्चर नहीं हुआ तब तक लोग क्या करते थे, खाते पीते थे, है ना। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे और एक लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएंगी। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध ना लगने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। देखिए सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे नूह के दिन थे, अभी लोग क्या है, पूरे अलर्ट है। पैराडाइम आ गया मेरे को लोगों से सुनने के लिए मिलता है। अभी मेरे प्रिय भाई ने मुझे बताया कि मेरे कुछ परिवार के मेंबर हैं, है ना, जो मुझसे दूर रहते हैं, उसके परिवार में से हैं, उसके रिश्तेदार हैं। अभी उन्होंने अपना पूरा मन क्या दे दिया, प्रभु को दे दिया। अपने बच्चों को कह रहे हैं कुछ नहीं करना, बाइबल बैठ। अभी हम पूरा अलर्ट है कि यीशु मसीह आ रहे हैं, पूरा अलर्ट है। तो लेकिन बाइबल यहां पर कहती है कि लोग अलर्ट नहीं हो गए। तुम उस घड़ी के विषय में, है ना, जब जहां पर लिखा उस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो। अभी हम क्या सोच रहे हैं ना सारे कि यीशु मसीह का आगमन है, यीशु, अभी हम सोच रहे हैं जब ये आगमन कब होगा। बाइबल बताती है जब लोग खाते पीते होंगे, जब तुम शादी विवाह में मस्त होंगे, है ना, जब तुम अपनी मन मर्जियां करते होंगे, जब तुम सोचोगे, अब जब तुम्हारा मन सोचेगा कि अभी तो यीशु मसीह का कोई माहौल नहीं, अब तो वर्ल्ड वार नहीं लगेगी, है ना। आज लोग, काफी लोग वर्ल्ड वार से तुलना करते हैं, वो तो दूसरा आगमन यीशु मसीह का जो लोगों के देखते देखते होगा, वर्ल्ड वार उससे तुलना कीजिए। लेकिन उससे पहले एक रैप्चर होगा। यही शैतान का गड़बड़ी है, लोगों को समझने नहीं देता। आज अगर रैप्चर को हमने समझ लिया तो हम कभी भी चर्च से पीछे नहीं हटेंगे। तो यही शैतान लोगों को नाश करने की एक युक्ति है। यहाँ पर जब हम लोग शादी विवाह करते होंगे एक दूसरे से, है ना, मेल मिलाप में होंगे, हम बोलेंगे अभी तो दुनिया में कुछ ऐसा नहीं है, पैंडेमिक चल गया, बीमारी चल गई, अब मस्त जिंदगी चल रही है, सब बातों में, है ना। तभी यीशु मसीह कहता है जब तुम सोचोगे नहीं तब मेरा आगमन हो, तब मेरा रैप्चर हो जाएगा, सॉरी आगमन नहीं, रैप्चर हो जाएगा, कलीसिया उठाई जाएगी। जैसे मैंने शुरू में बोला, कलीसिया सॉरी दो तरीके का आमद है, एक गुप्त आमद और एक सबके सामने आमद होगा। सबसे पहला जो आमद है वो है गुप्त आमद, जिसे रैप्चर बोलते हैं। इस रैप्चर में यीशु मसीह ने तभी एक उदाहरण दिया था, दो स्त्रियां चक्की पीसते हुए एक ले ली जाएगी। क्यों ऐसा बोला यीशु मसीह ने? क्योंकि उस घड़ी, है ना, तुम सोचोगे कि अभी थोड़ी ना यीशु मसीह आएगा, तभी सडनली रैप्चर हो जाएगा। बड़े दुख की बात है। तभी यीशु मसीह ने बोला कि जागते रहो, इसलिए तुम नहीं जानते। इसलिए यीशु मसीह ने एक उदाहरण भी दिया था। यीशु मसीह ने 25 में 10 कुंवारियों का दृष्टांत दिया कि ना दूल्हे की भेंट के लिए निकली, दूल्हे के लिए, है ना, उसमें से 5 क्या मिसालें तेल से भरी हुई थी, जलती, यानी कि उनके जीवन प्रभु में सरगर्म थे, पवित्र आत्मा की आग से वो भरे हुए थे, है ना, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करते थे, अंदर से खाली नहीं थे। ये नहीं है आत्मा कब का छोड़ के गया हो, हम बस प्रार्थना कर रहे हैं, नया भाषा बोल रहे हैं। लेकिन जो जिनकी मिसालें यानी कि प्रभु में सरगर्म है पूरा, है ना, तो उसको उसकी तुलना की ही मिसालें भरी हुई हैं। दूसरी जो 5 है उसके वो क्या है, वो सोचती है कि शायद अभी दूल्हे का समय
नहीं हुआ, है ना। सो यहाँ पर कुछ कुछ बातें मैं आपको यही समझा रहा हूं। जब तुम क्या सोच रहे हो अभी पैंडेमिक चल रहा है, यीशु मसीह आ जाएगा, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है जब तुम सोचोगे नहीं तब मेरा रैप्चर होगा। सो अभी जब अभी हम सोच रहे हैं अभी रैप्चर नहीं होगा। तो यहाँ पर भी वही बात लिखी है, जब उसको अध्याय को पढ़ेंगे दृष्टांत को, यीशु मसीह ने बोला है कि ना सडनली यीशु मसीह दूल्हा आ जाता है और वो कहती है कि दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो। हे स्वामी, मैं उस आयत को पढ़ूंगा, जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। देखो जो तैयार है उसको प्रभु ले जाएगा, फिर जो तैयार थी उसे प्रभु ले जाएगा। इसके बाद वह दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, है स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम उस दिन को नहीं जानते, उस घड़ी को। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, आत्मा में जागते रहो। आत्मा में कभी हमने सोना नहीं है। आज बहुत लोग बोलते हैं हमें ठोकर लगी, इस पास्टर से लगी, इस विश्वासी लग, जिसके जीवन में यीशु मसीह उसको कभी ठोकर नहीं लगती। अगर आपने जान लिया मेरे लिए जान यीशु मसीह ने दिया, आपको कभी ठोकर नहीं लगेगी। इसलिए हमें इस बातों को समझना होगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको इस बात को समझाना चाहता हूं कि 70 जो सप्ताह है उनमें से जैसे हमने सीखा, पहले जो 7 सप्ताह है यानी 49 वर्ष 49 ईयर्स, वो नेहमिया के पीरियड में यरूशलेम को बसाने के लिए लगे। उसके बाद जो 62 वर्ष यीशु मसीह के क्रूस पर खत्म हुए। उसके बाद अभी बचा है 1 सप्ताह। वो 1 सप्ताह पता क्या है? महाक्लेश का समय, रेवलेशन में जो हम पढ़ते, और काफी पास्टर सिखाते हैं कि हम उसमें से गुजरेंगे, चिप लगेंगी। और यहाँ जलंधर में एक वो बड़ी कलीसिया है जिसको वो बोलते हैं वर्ल्ड की तीसरी कलीसिया। उन्होंने कुछ समय पहले ऑनलाइन किसी पासवान से बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि कलीसिया ऐसे दुख में से होकर जाएंगी। और मैंने मैसेज किया कमेंट कर, भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल बोलती है कलीसिया उठा ली जाएगी। हम उस महाक्लेश में भागी नहीं होंगे, वो 7 साल में हम नहीं होंगे, कलीसिया उठा ली जाएगी। और जो वो 7 अभी हमने 69 सप्ताह को सीख लिया है, किस प्रकार वो 69 सप्ताह खत्म हुए, स्टार्ट हुए, उसकी कैलकुलेशन को देखा। उसकी कैलकुलेशन है 1 सप्ताह बराबर 7 साल और 1 दिन बराबर 1 साल। और दूसरी उसकी कैलकुलेशन है जो टोटल बनते हैं 69 सप्ताह जो यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा खत्म हो गए। लेकिन टोटल जो मैंने उसकी कैलकुलेशन बताई थी 33 साल यीशु मसीह ने सेवा करके अब 40 एडी में, यानी कि 40 एडी में यीशु मसीह को आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक आया नहीं। 2000 वर्ष से ज्यादा हो गया, क्योंकि उसके बीच में पवित्र आत्मा आ गया, कलीसिया तैयार हो रही है। अभी हमने अपने आप को तैयार करना है मेरे प्रिय, शैतान के काम को नाश करना, तैयार करना, अपने मनमुटाव को खत्म करके, अपनी ईर्ष्या को खत्म करके, अपने क्रोध को करके हमें प्रभु के लिए, वचन के लिए तैयार करना है। हमें पवित्र आत्मा में भरना है, हमें आग में बढ़ना है, हमें पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में जाना है, हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ में जाना है, हमें उस आग को प्राप्त करना है, प्रभु के साथ समय व्यतीत करना है और हमेशा जागते रहना, लोगों को सरगर्म करना है। इस बात के साथ मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं। ये हमें हमारा अभी तैयारी का समय है। नूह के जल प्रलय में समय के पहले नूह ने प्रचार किया, तभी पैंडेमिक आया, सब लोग प्रचार कर रहे हैं, तो आप लोग भी प्रचार करें और यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक, आमद तक, गुप्त आगमन तक, रैप्चर तक आप प्रचार करें और जागते रहें, क्योंकि हम नहीं जानते यीशु मसीह का रैप्चर कब होगा। इसी प्रकार जो पीछे 1 सप्ताह रह गया, 7 साल रह गए, वो कब शुरू होगा 7 साल, और 7 साल कब शुरू होंगे, वो का महाक्लेश यानी कि वो कब शुरू होगा, क्या कलीसिया उसमें नहीं होंगी, और उसको विस्तार से मैं इसी, अगर पैंडेमिक नहीं हटता तो इसी सप्ताह, इसी अगले रविवार भी कंटिन्यू करूंगा इसको। और दूसरी उससे पहले मैं एक बात को कंटिन्यू करूंगा जो कि है रैप्चर की क्वालिफिकेशन, कि रैप्चर में कौन उठाया जा सकता है ना। आज हमने देख लिया कि रैप्चर कब होगा कोई नहीं जानता, लेकिन एक आइडिया मिलता है जब लोग कहेंगे अभी यीशु मसीह अभी नहीं आ सकते, तभी आएंगे। अभी लोग कह रहे आएंगे ना, इसलिए अभी नहीं आएंगे। जब बोलेंगे अभी नहीं आ सकते, तभी यीशु मसीह आएंगे। तो 70 सप्ताह की कैलकुलेशन हमने देख लिए, तो हमारे पास सिर्फ 1 सप्ताह भी नहीं बचा, यानी कि यीशु मसीह का समय ऑलरेडी क्रूस के द्वारा पूरा हो चुका है। वो कभी भी, इसीलिए बोला कभी भी आ सकते हैं, आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, तो यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो 70 सप्ताह की कैलकुलेशन खत्म हो चुकी है क्रूस के द्वारा। सिर्फ 1 सप्ताह व्यतीत किया, जब कलीसिया उठा लेगी वो भी पूरा हो जाएगा। तो जल्द से जल्द हम प्रभु में समय बिताते रहे, कलीसिया में जाते रहे और गलत
प्रचारों से, गलत शिक्षाओं से हम बचें, ऑनलाइन प्रभु भोज लेने से बचें, कलीसिया में जाएं, खुदा के सेवकों के साथ जाएं, उनके साथ प्रभु के कामों को करें और प्रभु के सुसमाचार को फैलाएं और सहभागी हो सुसमाचार के इवेंजलिस्ट की सेवकाई करें और प्रभु के राज्य को जगह जगह फैलाएं और ज्यादा हीलिंग और का प्रचार करने की बजाय, शारीरिक प्रचार करने के बजाय खुदा की भेदों की बातें करें और अपने आप को तैयार करें, पवित्र आत्मा की आग से भरते रहें और खुदा आपको ब्लेस करे। और खुदा के रैप्चर में मेरी खुदा से विनती है, उनका कोई भी लोग ना छूटने पाए जो खुदा के लिए मेहनत करते हैं।